हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, बच्चों की रैंडमली इतनी ज्यादा इंक्वायरीज आ रही है, इतनी ज्यादा मैसेज आ रही है कि मैम ईसीसी कोर्स कहाँ से करें। मैम हमें ईसीसी कोर्स करना है, प्लीज इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। और मैम जिस यूनिवर्सिटी की या जिस प्लेटफॉर्म की फीस कम है उसके बारे में बताइए कि हम ईसीसी में एडमिशन ले पाए। तो गाइस, ईसीसी कोर्स के बारे में फुल डिटेल बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये 1 ईयर का होता है या फिर 2 ईयर्स का होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि ये 1 ईयर का ही होता है या फिर ये 2 ईयर्स का है। और एक मिनी क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि मैम जो ईसीसी कोर्स है वो वोकेशनल कोर्स है या फिर रेगुलर कोर्स है, ये भी डाउट आ रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको फुल गाइड करूंगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन करेक्ट बताऊंगी कि ये कौन सा कोर्स होता है और किसको करने का ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनटीटी गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए, इग्नू की ईसीसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना जिनकी ये इंक्वायरी है, क्योंकि राजस्थान में जो पोस्ट आने वाली है आपको भी पता है कि उसमें ईसीसी मेंशन किया है, तो सभी बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है। तो ये वीडियो उनके साथ अपने जो राजस्थान के स्टडी ग्रुप से प्लीज शेयर करना। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइस, अभी मैंने जो ओपन किया हुआ है, ये मीनिंग पेज या डैशबोर्ड ओपन किया है, ये इग्नू की साइट पे ओपन किया है। यहाँ पे जो आपका डिप्लोमा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये जो डीईसी कोर्स है ये कंप्लीट कर रखा है, बट उनको ये नहीं पता कि इसी कोर्स को ईसीसी कोर्स बोलते हैं। डीईसी कोर्स करने के बाद भी बच्चों की इंक्वायरी आ रही है कि मैम हमें अलग से ईसीसी कोर्स करना है, प्लीज इसके बारे में बताइए। अगर आपने इग्नू से डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर रखा है 1 ईयर का, तो आप उसके बेस पे पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। इफ वहां पे जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा 18 तारीख को, वहां पे 1 ईयर मेंशन हुआ। अगर वहां पे 2 ईयर कोर्स मांगा गया तो 2 ईयर ईसीसी कोर्स नहीं होता। तो पहली बात ये क्लियर कर लो कि जो डिप्लोमा कोर्स होता है, चाहे ये डीईसी है या फिर ईसीसी है, तो ये 1 ईयर का ही होता है। तो अगर ईसीसी की बेस पे वैकेंसीज आई तो 1 ईयर वाले डिप्लोमे के बेस पे आप उसको फिल कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे आपकी ईसीसी की। तो जो ईसीसी आपका कोर्स है वो 1 ईयर का ही होता है, और ये वोकेशनल कोर्स होता है कि आप मान के चलो कोई भी स्टडी के साथ साथ इसको कर सकते हो, जैसे ओडीएल मोड में, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी में जो ये डीएससी कोर्स हमें प्रोवाइड करती है ये ओडीएल मोड में प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो इसमें मीनिंग देखिए, एक बार ये है कि जो डीईसी है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो डीईसी कोर्स किया है, ये इग्नू का कोर्स कोड है। जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो जो ईसीसी कोर्स को जो कोड प्रोवाइड कर रही है वो डीईसी है। बाकी इसका जो फुल फॉर्म है वही चीज है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसीई। तो जो डीईसी आपका कोर्स है इसको ही ईसीसी बोलते हैं। अभी वो कैंडिडेट जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं डीईसी कोर्स में, तो 15 जुलाई तक अभी इसकी डेट चल रही है। वैसे ये एक्सटेंड एक बार और हो जाएगी, पूरा जुलाई मंथ से इसकी एडमिशन चलेगी, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो एलिजिबिलिटी है आपकी 10th और +2 चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, +2 क्लास की मार्कशीट चाहिए। और जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये कम है, क्योंकि ये पहली वाली इंफॉर्मेशन थी। अभी फर्स्ट टाइम लाइक जब आप एडमिशन लेते हो उस टाइम जो आपका पेमेंट कट होता है विद बुक्स के साथ 3500 होता है, 3500 पेमेंट आपकी कट होती है। इफ अगर आप बुक्स को सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट करते हो तो 450 आपके बुक्स के माइनस हो जाते हैं, बाकी की जो पेमेंट रहती है वो आपको कट करवानी होती है। उसके बाद इसका क्या फीस होता है, जब आपका ये 35 कट हो जाता है उसके बाद 1100 आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है, जिसमें 600 आपके एग्जाम की और 500 आपके प्रोजेक्ट की फीस होती है। अगर कोई स्टूडेंट जो इफ अगर मान के चलो अभी एडमिशन ले रहा है, तो उसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो नेक्स्ट ईयर मार्च या फिर अप्रैल मंथ में जाएगी। जो आपकी 1100 मान के चलो एग्जामिनेशन फीस है, वो आपको मार्च या अप्रैल मंथ में सबमिट करनी होगी। जो 35 या 3500 आपका चार्जेस है वो अभी आपका कट होगा। उसके बाद आपकी असाइनमेंट सबमिट होती है, प्रोजेक्ट वर्क सबमिट होता है। उसकी फुल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आपको जो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या फिर अभी रिसेंटली मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी जून जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने पूरा प्रॉपर बता रखा है कि कैसे कैसे कौन कौन से मंथ में आपको असाइनमेंट सबमिशन करनी है। अभी बात करते हैं किसके सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितनी असाइनमेंट्स होती है। तो गाइस, अगर आप ये डीईसी या फिर ईसीसी कोर्स में एडमिशन लेते हो ओडीएल मोड में, इसमें आपके प्रॉपर 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसकी 3 ही असाइनमेंट होती हैं, 3 ही आपके मान के चलो एग्जाम होते हैं। ये फोर्थ होता है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम DC4 में एग्जाम में क्या आएगा, इसका कोई एग्जाम नहीं होता, जस्ट ये प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है। कैसे सबमिट करना होता है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वो चेक कर सकते हो। और ये जो 3 आपके कोर्स कोड है, DC1, DC2 एंड DC3, इन तीनों की ही एग्जाम होते हैं, इन तीनों की आपको असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। और एक डिटेल्स और बच्चे पूछते हैं कि मैम जो ये DEC कोर्स में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, हम आपके थ्रू ले सकते हैं? यस, हम भी एडमिशन आपके प्रोवाइड करते हैं, बट उसमें हमारे जो सर्विस चार्जेस है वो इंक्लूड होते हैं। मान के चलो जितनी आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है, उसके साथ साथ हम अपने सर्विस चार्जेस ऐड करेंगे, जिसका बेनिफिट आपको क्या होगा। मान के चलो आप बिजी पर्सन हो, आप कोई मैंने काम करते हो और आप इतना मान के चलो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती और आपको पता नहीं चलता कब असाइनमेंट सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है, तो उस सर्विस चार्जेस के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर आपको असाइनमेंट्स का PDF प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क का PDF प्रोवाइड करते हैं, आपको एग्जाम के लिए नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते हैं कि कब कब कैसे आपको सबमिट करना है। जो प्रोजेक्ट वर्क का वर्क होता है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो उसके बारे में भी हम प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हो तो ये ऑनलाइन एडमिशन होगी आपकी, ये इग्नो की वेबसाइट पे ही होगी। जो ये इग्नो की वेबसाइट है igno.ac.in, इस पे ही आपकी अपलोड होगी। आपको प्रॉपर हम फॉर्म वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आई कार्ड प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी एडमिशन डन हो चुकी है। बाकी इग्नो की तरफ से ऑफिशियल मेल भी आपको रिसीव होती है। तो जो एग्जाम कहाँ होंगे, एक मोस्टली ये इंक्वायरी आती है बच्चों की कि मैम एग्जाम कहाँ पे होंगे। जो इग्नो की जब हम एडमिशन डालते हैं ना ओडीएल मोड में, आपके 2 सेंटर फिल किए जाते हैं। एक तो आपका आरसी सेंटर होता है जिसको हम रीजनिंग सेंटर बोलते हैं, एक आपका स्टडी सेंटर होता है। आरसी सेंटर का क्या काम होता है, जो आप एडमिशन लेते हो, मान के चलो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई नेम प्रॉब्लम आ गई या फिर अनदर कोई प्रॉब्लम आ गई, वो जो काम होता है वो आरसी सेंटर का क्लियर करने का होता है। स्टडी सेंटर का क्या काम होता है, जो जिस लोकेशन से आप बिलोंग करते हो उसी लोकेशन की नियर जो कॉलेज वगैरह बनता है वो आपका स्टडी सेंटर होता है। तो उस स्टडी सेंटर में ही आपकी असाइनमेंट सबमिशन होती है। अगर आप एग्जाम उस स्टडी सेंटर में देना चाहते हो तो जब भी हम एग्जामिनेशन की फीस फिल करते हैं, हम वही स्टडी सेंटर फिल कर देते हैं, तो आपके नियर ही आपके एग्जाम हो जाते हैं। तो ये 2 सेंटर आपको फिल करने होते हैं प्रॉपर, जिसके बेस पे आप अपने स्टडी सेंटर पे जाके अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिशन कर सकते हो। बाकी जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो आरसी सेंटर नहीं जाता, ये भी एक इंक्वायरी आती है, वो आपका यूनिवर्सिटी जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, बट अभी इस ईयर पे ऑनलाइन ओपन नहीं हुआ था, हार्ड कॉपी ही प्रोजेक्ट वर्क यूनिवर्सिटी सबमिट हुआ था। ये थी पूरी जो इग्नो की डीईसी है, या फिर आप बोल सकते हो ईसीसी, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो कोर्स है आपका ईसीसी में कंसीडर किया जाएगा। ये ईसीसी कोर्स अगर आप करंट में करना चाहते हो, मान के चलो अभी आप एडमिशन लेते हो, तो जब आप अभी एडमिशन लोगे तो उसके बाद आपका मार्च मंथ में, मार्च 25 में आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी, अप्रैल में आपका प्रोजेक्ट वर्क सबमिट होगा। अप्रैल मंथ में आपका प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद आपकी एग्जामिनेशन की फीस जाएगी, और नेक्स्ट ईयर 25 में जून में आपके एग्जाम होंगे। जो ये 3 एग्जाम होने हैं मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद जुलाई या फिर अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जब आपका प्रॉपर रिजल्ट क्लियर हो जाता है विद प्रोजेक्ट के साथ, फिर जाके आपकी जो मार्कशीट है वो आती है। अभी मीनिंग बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डाउट थे, मैंने प्रॉपर आपको बताने की कोशिश की है कि आपका ये जो कोर्स है वो आप कैसे डन कर सकते हो, और ये जो डीईसी कोर्स है यही आपका ईसीसी कोर्स है, और ये 1 ईयर का ही होता है, ये 2 ईयर्स का नहीं होता। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंडर कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एनसीटी के अंडर होना चाहिए, उसके अंडर आप ईसीसी कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ज्यादा मीनिंग इसकी नॉलेज लेना चाहते हो कि इंस्टीट्यूट के अंडर आप कैसे कर सकते हो, तब आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर मुझे कॉल करके फुल डिटेल्स ले सकते हो। बाकी अभी और भी मैं न्यू वीडियोस लेके आऊंगी एंटिटी 2 ईयर बेस पे भी। अगर आप एंटिटी 2 ईयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर जो राजस्थान में पोस्टेज आने वाली है वहां पे एंटिटी के बेस पे सिलेक्शन होगा या फिर ईसीसी के बेस पे सिलेक्शन होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।